सबको यही लगा आज है कब, अभी तो नहीं है। पूरे कॉलम सबके पास होना चाहिए। सिर्फ कल का दिखाओ ना। बुक में ऐड कर दो, नहीं अब तक मोबाइल है नहीं है। नंबर बोलना। 20। बैठो बैठो, रोज यहीं बैठते हो? रोज यहीं बैठते हो? पूछो मत, आप किसी में बैठो। ऑनलाइन वाले बच्चे चेक करो, ऑडिबल है? हैंड रेज दे दीजिए। यस सर। शुरू कर लेते हैं, आपका डाउट बीच में कहीं पूछेंगे आपसे अलग से, ठीक है? हाँ जी, सामने ध्यान दीजिए। एक बारी कल वाली बात जल्दी से रिवाइज, 2 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं, ठीक है जी? पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कंप्लीट नंबर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, और
ये बात बहुत खास है, इसे नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है ना। कल तो बहुत टाइम लेके बोला है, अभी जल्दी जल्दी बोल देते हैं। फिर कोई कोई पॉलिनोमियल है, हमने बोला इसके पॉलिनोमियल है, पी से लिखते हैं। यूजुअली पॉलिनोमियल एक्स डिपेंडेंट लिखे जाते हैं, तो इसे एक्स डिपेंडेंट बोल दिया। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स। किसी पॉलिनोमियल का जीरो किसे कहते हैं, जीरो को हम घर बैठ के नॉर्मल वर्ड्स में आंसर भी कह सकते हैं। किसी पॉलिनोमियल का आंसर क्या है, सर कोई ऐसी एक्स की वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होकर जीरो हो जाए। अगर ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढ पाए तो इसका जीरो है। तो जब पहली बारी कोई भी बच्चा कर रहा तो उसे लगता है तुक्का मार के हिट एंड ट्रायल करके तो ढूंढ ही सकते हैं, और वो एक तरीका होता है, ठीक है, कि तुक्का मार के तो ढूंढ ही सकते हैं कि 1 डाला, -1 डाला, 2 डाला, जिस जो पुट करने पे जीरो हो जाए वो इसका आंसर है, ठीक है भैया। लेकिन ये बात हमेशा तो काम आएगी नहीं, आप भी समझ रहे हो। इतने मुश्किल मुश्किल पॉलिनोमियल, एक्चुअली यही सीखना पूरी मैथ्स में, इतने मुश्किल मुश्किल पॉलिनोमियल हो सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल मैंने 1 डाला, -1 डाला, 2 डाला, -2 डाला, मैंने 50 नंबर डाल दिए, जीरो ही नहीं हो रहा वो, तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं आएगा। तो फिर कोई वैलिड मेथड होना चाहिए जिससे हम किसी भी तरह के पॉलिनोमियल का आंसर ढूंढ पाए, वो हमें अभी आगे की मैथ्स में सीखनी है। और जब मेथड आते हो बहुत बच्चों को कुछ ना कुछ आता भी है, तो फिर मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते चाहे मेथड आता हो, तो मुश्किल क्वेश्चन उस मेथड से बिना सोचे निकल जाए, कोई ट्रिक आनी चाहिए। तो ये सारा अगले 2-3 घंटे में चलना है। क्या पॉलिनोमियल के आंसर किसे कहते हैं, कोई ऐसी वैल्यू जिसमें एक्स की जगह डाल दो, एक्स की जगह, अब मान लो मैं इसमें एक्स की जगह 1 डाल दूं, 1 डाल दूं और इसे सॉल्व कर दूं पूरे को, ठीक है, 1 + 1 2 2 - 2 जीरो आ गया, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, आंसर क्या है, 1, ठीक है। उसे हम जीरो कहते हैं, आंसर कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, बाद में तो रूट्स भी कह देते हैं, रूट्स भी कह देते हैं आंसर को, जिसे पुट करने पे जीरो आया, एक्स की जगह क्या पुट करा, ठीक है। अब असली बात दोबारा यहीं पे जोड़ देना, चाहे आपको लगभग लगभग ये पता है, कई बार ही सुन चुके हो, लेकिन मान लो मेरा तुक्का नहीं बैठ रहा, कोई इतना मुश्किल आपने मेरे को दे दिया कि मैं तुक्के डाले जा रहा हूँ, नंबर अलग अलग डाल रहा हूँ, मेरे से जीरो नहीं हो रहा है, तो मैं तो आंसर ढूंढ नहीं पा रहा। तो फिर एक्चुअल मेथड मैथ्स में ये होता है कि भाई जब तुम्हें मिल ही नहीं रहा कि ये क्या पुट करने पर जीरो हो रहा है, तो इसे पहले ही किसके इक्वल रख लो कि भाई तू कब जीरो होगा, और कोई अदर मेथड से इसे सॉल्व करते हुए एक्स ढूंढो। अब हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे, ये बात क्लियर है। कोई अदर मेथड जो पॉसिबल हो उनसे एक्स निकाल लेते हैं, तो अगर जो आज पढ़ना है उसको आगे बढ़ा भी देते हैं। वो अदर मेथड क्या है, अभी तो डिग्री 2 वाला लिखा है मैंने, हाईएस्ट पार्ट 2 देख रहे हो एक्स क्या, ये क्वाड्रेटिक है, ये आपकी नॉलेज है। इवन तो कुछ बच्चों की नॉलेज ये भी है कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे बनते हैं, लेकिन ये बात रटना मत कि सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मल बच्चा नंबर लेगा 100 में 100, लेकिन है नॉर्मल, उसको क्या पता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होती है, फैक्टर बना दो, अलग अलग जीरो के इक्वल रख दो, शिफ्ट मार दो, आंसर आ जाते हैं। सब 9th वाले पढ़े हुए बच्चों को पता होता है। बेटर बात क्या है, छोड़ क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, ये तो नहीं आती आपको सॉल्व करने। रूल एक ही है भाई, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई में ब्रेक करना पड़ेगा। और जनरल बात एक है, बहुत टेक्निकल नहीं कह रहा अभी, जब शुरू करें तो मोटे मोटे रूल बताने पड़ते हैं, ज्यादा बताएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि जितनी बड़ी डिग्री है एक्चुअली यूजुअली तो आंसर उतने ही आते हैं, यूजुअली कह रहा हूँ, ऑलवेज नहीं कह रहा। 4 डिग्री है तो नॉर्मली तो बाय क्वाड्रेटिक के 4 ही आंसर आते हैं, तो जब मैं इसके फैक्टर बनाना अगर आपको सिखा दूं तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, और वो 4 फैक्टर जीरो के इक्वल रख के, अलग अलग जीरो के इक्वल रख के आंसर आ जाता है। यहाँ तक भी बात क्लियर है। यानी आप ये सोच रहे हो सर किसी भी तरह के पॉलिनोमियल के आंसर निकालना ना उसके फैक्टर बनने चाहिए, मेन बात वो मल्टीप्लाई में ब्रेक हो गया तो आंसर आ जाएगा। इसी में एक बात और कल मैंने समझा दी थी कि यार मैथ्स में जैसे भी एक वापस क्वाड्रेटिक ही है, ये वापस क्वाड्रेटिक ही है, और आपको या तो इसके फैक्टर बनाने आते हैं, 2 बनते हैं, या मैं भी बता ही दूंगा, ठीक है। फिर मैं कह रहा था एक छोटी सी बात और फाइनल कर लेना कि भाई आंसर निकालने हैं, मतलब ऐसी चीज निकालनी है जो इसमें पुट करके जीरो हो जाए, जो इसमें पुट करके जीरो हो जाए। इसके मान लो हमने 2 फैक्टर ये बना दिए, ये बनेंगे इसके 2 फैक्टर, ठीक है भैया। तो ये 2 फैक्टर जीरो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई में कोई 2 चीजें जीरो के इक्वल हो तो वो आगे कैसे बढ़ता है, वजह के साथ आना। तो एक्चुअली ना ये कोई नंबर है और ये भी कोई नंबर है, मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, नंबर है 2 और 2 नंबरों की मल्टीप्लाई जीरो कब होती है बताओ, कभी भी किन नंबरों को मल्टीप्लाई करूं कि जीरो आए। 2 × 3 तो जीरो नहीं हो सकता, 6 होता है। 3 × -1 तो जीरो नहीं होता, -3 होता है। किन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके जीरो तो तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक, तो इस वजह से कोई रटाफिकेशन नहीं है, इस वजह से हमें ये दिख रहा होता है जब हम बढ़िया बच्चा बनना चाह रहे होते हैं कि 2 चीजों की मल्टीप्लाई तो जीरो सर तभी होती है जब या तो पहला जीरो, या की भी इंपॉर्टेंस हो जाती है बाद में 1 साल बाद, या दूसरा जीरो। और अब शिफ्टिंग तो कोई भी निकाल लेगा, लगा लेगा, आ गया आंसर। और कभी जब आप शुरू में सीख रहे हो और साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो तो टीचर की सारी बातें नहीं सुन लेते आप, घर जाके और ट्राई कर लेते हो, 1 पुट करके भी देख लो भाई जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कभी ऐसे कुछ भी पढ़ा दिया हो,
1 पुट करके देखा 0 आ रहा है, हाँ फिर तो यही आंसर है। ये कहानी क्लियर हो गई भैया। आगे फिर हम बात कर रहे थे कि भैया लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 वाला, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाया ऊपर ऊपर से, फिर दोबारा जल्दी जल्दी ध्यान देना। ग्राफ सर हम बना लेंगे, एक्स की जगह कुछ भी डाला वाई आ जाएगा, 3-4 पॉइंट बना लिए, प्लॉट कर लिए ग्राफ पे, ग्राफ बन गया। अगर इसका आंसर ढूंढना हिट एंड ट्रायल मेथड में नंबर ढूंढूंगा तो मेरा -3/2 आएगा, जो मैं इसमें एक्स की जगह पुट करूं तो 0 हो जाएगा। लेकिन जब मैंने ग्राफ बनाया तो यही ग्राफ यही लाइन इसी का ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काट के गया, -3/2 पे, जो एक्चुअली इसमें पुट करने पे 0 हो रहा था, जो इसका आंसर था। यानी एक और नई बात समझ में आ गई, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने पे वो ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वही आंसर होगा, जितने पॉइंट पे काटेगा उतने आंसर होंगे। एक ही पॉइंट पे काटा, एक आंसर काटा -3/2 पे, आंसर -3/2। नेक्स्ट, ये बात मैंने अभी बताई नहीं थी आपको, जाने दो। ये फिर हमने कहा था भाई क्वाड्रेटिक है, चाहे कभी भी इसका ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन एक फील तो कोई भी बच्चा ले ही सकता है। सर ग्राफ बनाना कोई मुश्किल बात थोड़ा ही है, एक्स की जगह बहुत सारे रैंडम नंबर डाल दिए, वाई निकाल दिए, उठा के सारे पॉइंट ग्राफ पे ढूंढ ढूंढ के प्लॉट कर दिए, ग्राफ बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आपको लग रहा होगा पता नहीं बहुत कुछ अनोखा आएगा, कुछ अनोखा कंसेप्ट नहीं बोलना है मेरे को, कैलकुलेशन बतानी है बढ़िया बढ़िया। कंसेप्ट तो लगभग आज खत्म होंगे पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनते रहना कि मैंने ये प्लॉट कर दिया, तो एक केस स्टडी का फिक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म से लेके बोर्ड तक में आएगा, जिसमें सीधा बोलेगा क्वाड्रेटिक के ग्राफ की शेप क्या है। बोलो शेप का नाम कल तैयार किया, पैराबोला है, ठीक है भैया। फिर दूसरी बात, जो ग्राफ तो बना दिया, इसका आंसर सर एक्स की जगह कुछ ऐसा पुट कर देंगे 0 हो जाए। 1 मिनट इधर देखना, -1 पुट करने पर ये क्या हुआ था, और 4 पुट करने पे, यानी हिट एंड ट्रायल किया तो आंसर मिल रहे हैं -114। एक तरीका हिट एंड ट्रायल हो गया। दूसरा तरीका, जब आपने ग्राफ बनाया तो ये कहाँ काटा एक्स एक्सिस को, -1 पे और 4 पे, यानी जहां ग्राफ को काटेगा एक्स एक्सिस को, जहां इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा वही आंसर आएंगे, -1 और 4। ये बात क्लियर हो गया, किसी को कंफ्यूजन है? फिर हमने बात की थी अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक ही है तो पैराबोला उल्टा बने सीधा बने इसे कहते हैं डाउनवर्ड ओपन है, इसे कहते हैं अपवर्ड ओपन है। तो 2 पॉइंट पे काट रहा है तो 2 आंसर हो सकते हैं। फिर हमने कहा था भाई 1 पॉइंट पे भी काट सकता है वो, तो एक ही आंसर है, नहीं भी काट सकता तो आंसर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक के 2 आंसर हैं, ज्यादा बारी टीचर यही बोलेगा, आप भी चलते फिरते तो यही बोलोगे, लेकिन हकीकत ये है क्वाड्रेटिक के 2 आंसर भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। इसलिए कहा यह जाता है जब एमसीक्यू में पूछे, अभी ये बात एक कल रह गई थी वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने एक एमसीक्यू दिया, आपकी नॉलेज है बस आंसर भरना। मैंने बोला क्वाड्रेटिक के कितने आंसर है, ऑप्शन सुन लेना, ऐसे मत बोलना। एक क्वाड्रेटिक के कितने आंसर हैं, 2 ए पार्ट, 1 बी, 0 सी, मैक्सिमम 2 डी, मैक्सिमम 2। ये बात ठीक हो गई ना, बच्चा 11 20 तो पढ़ा चुके थे, इसमें क्या बताना चाह रहे हो दोबारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने आंसर है, जितना जल्दी बोल दो उतना बढ़िया, ठीक है। 2 2 3 4 5, 3 कहां से आएंगे आपको 3 तरह के आंसर बताएं, या तो 2 आएंगे, या 1 आएगा, या 0 आएगा ना। तो मैं 1 ऑप्शन दे रहा आपको ना, मैं 0 ऑप्शन दे रहा, यानी ऐसी क्वाड्रेटिक हुई जिसका 1 नहीं आ रहा होगा, जिसका 0 नहीं आ रहा होगा, तो 2 तो आ ही सकते हैं, 2 भी तो आ ही सकते हैं। तो फिर हम मजबूरी में कौन सा आंसर मार्क करना पड़ता है? बेटर तो वही है मैक्सिमम 2, लेकिन मैक्सिमम 2 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है भैया। तो 2 आते हैं नॉर्मल में, तो 2 बोलो ना फिर। ये बात क्लियर हो गई? इतना तो तुम जानते ही होंगे, एमसीक्यू में बेस्ट फेवरेबल आंसर दिया जाता है। कई बार एक क्वेश्चन में 2 आंसर लग रहे होते हैं, होते भी 2 हैं, 2 ऑप्शन आंसर लग रही होती है, मैं लगभग है दोनों, लेकिन एक ज्यादा बेटर आंसर है, हल्का आंसर है, तो बेटर वाले पे मार्क हो जाता है, ठीक है भैया। खैर नेक्स्ट एक्सरसाइज तो हो गई, उसको तो क्या ही करेंगे। फिर हमने कल यहाँ आपको फॉर्मूले बता दिए थे भैया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्चुअली जो हमने पॉलिनोमियल सॉल्व करने सीखने हैं, जिनके ढेर सारे हमें क्वेश्चन बनाने हैं, वो मैक्सिमम डिग्री 2 के हैं, पूरी 10th में। डिग्री 3 डिग्री 4 वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाना हमने, ठीक है भैया। तो अब ये डिग्री 2 पे तुम्हें काम कराना शुरू कर दिया इसने, बोल रहा है भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या यूजुअली बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा भारी है जितने क्वेश्चन हमें देता है। सच्ची बात तो हम पढ़ चुके हैं, आंसर 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये जो क्वेश्चन बना के हमें देता है उसमें ज्यादा भारी कितने आंसर आते हैं, 2। तो टीचर फिर नॉर्मल वाली बात पढ़ाना शुरू कर देता है कि यूजुअली क्वाड्रेटिक के कितने आंसर आते हैं, 2। एक आंसर को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा। ऑलवेज इन आंसर का सम -b बाय होता है, और इन आंसर की प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है भैया। यानी कभी भी अभी तो नंबरों वाले क्वेश्चन करोगे, क्वाड्रेटिक निकलेगी, आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक होगी उसके आंसर आएंगे। आंसर को ऐड करके देखना हमेशा -b बाय के इक्वल बैठेंगे, आंसर को मल्टीप्लाई करके देखना हमेशा किसके इक्वल बैठेंगे, c बाय।
ये बात क्लियर है। अब इसने एनसीईआरटी की अगली एक्सरसाइज में इसकी प्रैक्टिस करानी है। 10 मिनट और मेरे को तसल्ली से सुन लेना। बहुत लालच आएगा कि यार ये बातें तो मेरे को आती है, ये क्यों सुनूं मैं, ये तो मैं खुद भी कर लूंगा। चक्कर में मत फंस जाना, नहीं तो मैथ्स आगे नहीं बढ़ने वाला आपका। किसी को क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाकर आंसर निकालने आते हैं तो पहले ही हाथ खड़ा कर दो। मैंने कहा था ये मत मान लेना तुम्हें आते हैं। तुम्हें कल एक क्वेश्चन दिया था, तुमने तो करा नहीं भाई। तुम्हें तो ये तक नहीं दिखा वो क्वाड्रेटिक लिखी थी हमने। एक और दे दूंगा फिर तुम्हें नानी याद आ जाएगी। ठीक है, होना नहीं है तुमसे, होना नहीं है तुमसे, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे क्या? तो ऐसे मत करा करो यार। ठीक है, मैंने कहा आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हम सीखने बैठते हैं ना, जैसे मैं किसी से सीखने बैठूंगा, मैं अपने घर में जाकर बैठ के तो बोलता हूँ बहुत कुछ आता है। मैं सीखने बैठूंगा ना, मैं जमीन में बैठूंगा और ये दिमाग के साथ बैठूंगा भाई कुछ नहीं आता, एक पैसा भी सिखा दो मेरे को, वो भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो इस थॉट प्रोसेस के साथ बैठो तो कुछ सीख जाओगे। आ जाओ वापस। तो एक्चुअली है क्या, मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट आप में से कितने बच्चों को आता है? ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो। तो आप मतलब कि ना मेरे को सुन नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे को वही क्वेश्चन सिखाना है जो तुम्हें आता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बस इतना सा करूंगा, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनाता, आप रुक जाना जरा, अब मैं पहले अपनी बात को ही प्रूफ कर दूं पहले। मिडिल टर्म के स्प्लिट ऐसे ऐसे एक सेकंड, नंबर भी बड़े नहीं लिख के 2 3 4 तो कुछ भी नहीं होता, मेरे को थोड़ा तो फंसाना होता ना। मैं यहाँ 5136 लिखता या 6335 लिखता, मैं बोलता बना के दिखा दे अगले 20 मिनट में भी फैक्टर, एक भी हाथ नहीं लगा पाता। फिर मैं बोलता देखो कितना मजा आया, क्या आता है तुम्हें? ये नहीं कह रहा मैं भी नॉर्मल क्वेश्चन कह रहा हूँ। अगर ये तो छोटे नंबर का, ये तो बना ही लोगे ना भाई, तुमने तो हाथ खड़ा कर दिया, बता दो मिडिल टर्म के स्प्लिट। मिडिल टर्म के स्प्लिट बस 2 3 ऐसे क्या है, तो बता, तो बता, जिसको बता बोलना, मैं ऐसे एक दूसरे को क्यों बता देते हो? अब इतने छोटे में तो यार ये तो मत करो, फिर तो तुम्हें जो मैं सोच रहा हूँ वो भी नहीं आता, तुमको 9th भी नहीं आती फिर तो। ठीक है, मिडिल टर्म के स्प्लिट नहीं समझते किसे कहते हैं आप? अब तो मेरे शब्दों को ही नहीं समझ पा रहे, तो तुम्हें नहीं आती भाई, तुम तो ठीक ही हो, फिर तुम्हें कुछ नहीं आता। 3 2 3 2 3 2 6 3 + 2 5 किस किस को दिख गए? 3 2 3 2 3 2 3 2। मिडिल टर्म के स्प्लिट ही पूछ रहा हूँ मैं, साइन वाइन भी नहीं पूछ रहा आपसे, बस 3 2 3 2। बढ़ते जा रहे हैं हाथ, ये मैच आती है, कर लो गरीबों, क्या होगा तुम्हारा? 6 और -1 हुए तो, -6 और +1 हुए तो। ठीक है, इसके वेक्टर इतने आसान क्वेश्चन के भी नहीं बन रहे तुमसे। तुम 3 और 2 बोल रहे हो, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, प्लस करके 5 आ रहा है, लेकिन प्लस करके 5 माइनस का चाहिए, तो दोनों किसके रखने पड़ेंगे? लग रहा है ठीक है, अभी भी लग रहा है ठीक है, -3 -2 -5, तो मल्टीप्लाई करके ये भी तो आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, जबकि यहाँ क्या है, तो साइन तो बैठा ही नहीं। ठीक है, और तुम ज्यादा शेयर बनते हो, आओ देखें कितने शेयर हो। पहले कोई बच्चा इसके देख के फैक्टर बोल सकता है तो ठीक है, फिर तो तुम 9 ठीक ठाक हाथों में थे और पढ़ के बढ़िया आ रहे हो। और देख के फैक्टर नहीं बोल सकते तो फिर मेरे को 15 मिनट सुनो पहले आराम से, और वो सुनो जो तुम पढ़ के आए हो, पहले उसे ठीक करो, अगला तो मैं बाद में ठीक करूंगा। किसको फैक्टर दिख रहे हैं? कोई भी काम हाथ खड़ा कर भाई, ऐसे बोलते नहीं है बीच में, इतने सारे बच्चे हैं ना, आप बोल दोगे तो भी सुन लेगा, फिर वो उसी को बोल देगा, क्या फायदा? कितने जीरो हैं? 4 जीरो है, 7.5 लाख लिखा है, 7,50,000। नहीं, कुछ भी नहीं है। 8वीं के बच्चे को बढ़ा दे, ये एक सेकंड में देख कर चटका देगा, बोलेगा 1000 और 750, दिख ही रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, एक दिन में पूरी नहीं कर पाऊंगा। एक दिन में किसी का बेसिक हिला होगा 9th वाला, पहले वो ठीक करूंगा, फिर दूसरे तीसरे दिन में एक एक करके आपको शॉर्टकट पढ़ाने शुरू करूंगा, जो अगले 10 साल तक भी आप कहीं नहीं सीखने वाले। ठीक है, पढ़ते रहो जितना मर्जी बड़ा बड़ा पढ़ते रहो, सामने देखते रहना। तो पहले शॉर्टकट पर आ गए भैया, हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना हो, उसके फैक्टर बनाने हैं। क्वाड्रेटिक को फैक्टर बनाने से पहले वो असेंडिंग पावर पर सारी टर्म अरेंज होनी चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग पावर पे, सॉरी डिसेंडिंग पावर पर सारी टर्म अरेंज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली वाली टर्म की पावर क्या है? 2, उससे अगली टर्म की पावर उससे छोटी, x की पावर क्या है? 1, इससे अगली टर्म x की पावर 0, x है ही नहीं, x की पावर 0, डिसेंडिंग पावर पर टर्म अरेंज है। फिर उसके बाद सर हम फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप ये मान के चलो, सारे सुनते रहना बस, आता तो है सर मोटे तौर पे,
लेकिन देखो जब मेरे को गलती करानी है छोटे क्वेश्चन पे 10 में बिठा के चैलेंज देके मैं कैसे करवाता हूँ बच्चे से, क्योंकि बच्चा क्या करता है फर्स्ट क्लास से मल्टीप्लाई भी करता है, उसे फैक्टर भी ब्रेक करने आ रहे हैं, क्वेश्चन भी करना आ रहा है, भाई मान लिया आता है, तुक्के में ठीक होता है हर बारी क्वेश्चन। क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट क्लास से मल्टीप्लाई में इनके साइनों को मल्टीप्लाई ना कराए और यहां ना लिखे, उससे हम जितने मर्जी क्वेश्चन गलत करा लेंगे, ठीक है, वो सही नहीं पढ़ के आया और उसके जितने क्वेश्चन ठीक होते हैं तुक्के में ठीक होते हैं। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें साइंस ही क्वेश्चन गलत हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो वापस आओ एक बारी सारे बच्चे बोलो, मेथड तो आपको पता है, मैं जो बीच के गैप्स बता रहा हूँ ना जब गलती हो सकती है बस उसे पकड़ लेना। जब फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो नॉर्मल बच्चे सिर्फ किसको मल्टीप्लाई कराते हैं, नंबरों को, जबकि कराना किसको और होता है, मतलब नंबर साइन सब मल्टीप्लाई कराते हैं। तो बोलो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, 8 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करा के जो भी नंबर आया साइन के साथ, इसके ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं कि उन दो टुकड़े दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर बने, और उन दो टुकड़ों को प्लस करें या माइनस करें तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म। ये बात आप 15 साल की छोटी उम्र के बच्चे हो के सिर्फ 2 साल पढ़ के कहते हो कि हमें आता है। मेरे को 30 साल पढ़ाते हुए हो गए, रोज 15 घंटे मैथ्स लिखता हूं, उससे कम मैथ्स नहीं लिखता मैं, ठीक है, 30 साल से। मैं भी नहीं कहता मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है, सारी क्वांटिटी के फैक्टर तो मैं भी नहीं बना सकता, 15 मिनट शायद मुझे किसी क्वेश्चन को करने में लग जाए, ठीक है, जबकि तुम्हारी 10th की 100 किताबें हैं, सारी किताबों को देखते के साथ सबके आंसर बोल दूंगा, ठीक है, लेकिन सबके नहीं आते भाई, तो तुम कैसे गारंटी भर रहे हो भाई? सामने देखते रहो, सर बेसिक बेसिक सिखा दो पहले, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 8 के फैक्टर बनाने, छोटा नंबर है, माइंड में तुक्के डाले जाते हैं कि भाई 8 के 2 टुकड़े करो, 8 सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 2 4 8, सर वो 2 टुकड़े मिल गए जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, ऐसे टुकड़े बनाने थे ना जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, लेकिन इन्हें प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 नहीं आएगा, लेकिन 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करके तो आ रहा है 2, तो बस इस नंबर के ऐसे ही 2 टुकड़े करने होते हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और जिन्हें प्लस माइनस करें तो ये आ जाए। और कई बार ये इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि हम ये 2 टुकड़े नहीं ढूंढ पाते, बस झंझट यही है, कोई और झंझट नहीं है, बाकी सब तुम्हें पहले भी आता था और बाद में भी आता ही होगा, जब बड़ा नंबर होगा तब फंसने वाले हो तुम, ठीक है, खैर वो तो बाद में देखेंगे। सर फैक्टर बना लिए, यहाँ तो कुछ पूछना है किसी ने, लेकिन बोला इन्हें प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए, अभी बोलना प्लस करके मिडिल टर्म आ रही है या माइनस करके, और 2 नंबर माइनस तब होते हैं जब एक माइनस का और एक, और तुम्हें माइनस का 2 चाहिए, इसलिए बड़े वाला माइनस का रखना पड़ेगा और छोटे वाला, और -4 + 2 क्या आएगा, मिल गया मिडिल टर्म के स्प्लिट, ठीक है, लेकिन वहां -2 है या साथ एक्स भी है, तो लास्ट में हम इसके साथ एक्स भी लगाई देते हैं क्योंकि एक्स भी चाहिए, फिर दोबारा चेक करते हैं। मान लो तुम यहाँ तक बहुत शेर हो, तुम कहते हो सारी बातें मैं बिल्कुल सही करता हूँ, मेरे को पता है, छोटे नंबरों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब भी हम आपसे क्वेश्चन 100% गलत कराएंगे, ठीक है, आखिरी में जब आपने चेक कर लिया भाई 8 के टुकड़े 4 2 8, 4 - 2 2, -2 चाहिए, बड़ा माइनस छोटा प्लस, तो तुमने यहां तक ना ये साइन चेक करा है अभी कि -4 + 2 -2 आ जाएगा, आखिरी में इन्हें दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखना है ये वाला साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हम ना ये साइन ध्यान से देखना, बारीक बात है, समझ में कम आती है बच्चों को, इसके फैक्टर कोई भी बना लेता है, मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है तो अभी तो 8 के सोचे, माइनस के नहीं सोचे आपने, फिर आप इसमें प्लस करके या माइनस करके यहां देखते हो 2 आ रहा है, कैसे आ रहा है, माइनस करके आ रहा है, माइनस करने के लिए एक माइनस एक प्लस और माइनस का 2 चाहिए, तो बड़ा माइनस का छोटा प्लस का, इस साइन को एडजस्ट करने के लिए तुमने साइन डाले हैं, तो तुम्हें क्या पता इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई, साइनों को मल्टीप्लाई करके ये साइन भी आएगा कि नहीं आएगा, अगर ये साइन ना आ रहा हो फिर फैक्टर गलत है आपके, ठीक है भैया, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, हजारों हजार क्वेश्चन में लिखूं तो उसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई का साइन एडजस्ट नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, खैर धीरे धीरे बताएंगे। सर अभी तो प्लस के माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस, ठीक ही बैठ रहा है सर, 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8, और दोनों के साथ x लगा देंगे तो x की x से मल्टीप्लाई x बैठ गया, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। अब बताओ ऐसा कौन तेज बच्चा है जो इतनी पढ़ाई करके आया, सर मिडिल टर्म के स्प्लिट करे मैंने और मैं तो शेर हूँ, मैं इसी वक्त आंसर बोल सकता हूँ, वैसे तो 8 लाइनें लिखनी होती है, मैं तो इसी वक्त आंसर बोल सकता हूँ, ठीक है, इसका आंसर -2 और +4 है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक का आंसर हम देख के ही बोल सकते हैं, ठीक है, मशीन तो हम आपको बनाएंगे लेकिन पहले पूरे लॉजिक से चलो। मिडिल टर्म के स्प्लिट तक कुछ पूछना है? अब बोलो पहली टर्म क्या थी क्वाड्रेटिक की, जब आपने मिडिल टर्म के स्प्लिट बना लिए, टुकड़े कर लिए, तो मिडिल टर्म को हटा दो, उसकी जगह उसके 2 स्प्लिट लिख दो, छोटी छोटी बातें पूछूंगा वो मुझे सारे मिलके बताते रहना, ये तो मेरे जिद के चक्कर में आप सुन रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, इसमें काफी कुछ तो आपको पता ही है, ठीक है भैया, जब आपने मिडिल टर्म के स्प्लिट लिखे
ये दो स्प्लिट -2x की जगह लिखे, तो क्या जरूरी है +2x ही पहले लिखूं या -4x भी पहले लिख सकता था? इनको स्विच कर सकता हूं या नहीं? सर कर सकते हो, कोई फर्क ही नहीं है। 2x -4x भी -2x होता है, और इसको पहले इसको बाद में लिखोगे तो -4x + 2x भी -2x ही होता है, तो लिख सकते हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर भी बाद में सेम ही आते हैं। अब जब आप मिडिल टर्म के स्प्लिट ले देते हो तो आप फर्स्ट टू में और लास्ट टू में कॉमन लेते हो, मैक्सिमम कॉमन। सब बोलो फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? अंदर यहाँ एक एक्स बच गया, यहाँ से एक्स कॉमन लिया 2। लास्ट टू में बोलो क्या कॉमन है? सर देखो माइनस दोनों के पास है, कॉमन है। 4 4 2 8, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, कॉमन है। अंदर -4 कॉमन निकाला, बोलो सारी क्या बचेगा? एक्स माइनस कॉमन निकाला तो माइनस का साइन चेंज होगा, +4 2 का, ठीक है भैया। और अगर हमने फैक्टर्स कई बार, जितना मर्जी तुम पढ़ लो, जितना मर्जी मैं पढ़ लूं, मान लो जल्दबाजी में गलती हो गई, आता हमें सब कुछ है, और यहाँ गलती कोई साइन वाइन गलत हो गया हमसे, अब हमने फर्स्ट टू में कॉमन लिया और लास्ट टू में कॉमन लिया, अगर गलती हो तो ये ब्रैकेट सेम नहीं बनेंगे, और अगर गलती नहीं है तो हमेशा ये दोनों ब्रैकेट, अगर सब सही हुआ है तो। ये क्लियर है सबको? अब बोलो x के साथ भी x + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और -4 के साथ भी x + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोलो इसके पास भी x + 2 है और इसके पास भी x + 2 है, तो दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं? x + 2, ठीक है, x + 2 कॉमन, बोलो क्या बचा अंदर? x - 4 अंदर बच गया। बोलो यहाँ 3-4 लाइनों में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या बनाए, क्या बनाए? मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दिया है, वही अगर अभी आप ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करो वापस यही आ जाएगा, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दिया, नहीं फैक्टर बना दिए, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है किसी भी पॉलिनोमियल के आंसर निकालने के लिए उसके क्या होने चाहिए? फैक्टर, ठीक है। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना, या फिर आधा पौना नंबर कट जाता है बच्चे का सारा ठीक करके। बोलो मुझे फैक्टर बनाने थे कि आंसर निकालने थे? तो आंसर कैसे निकालो? इसको किसके इक्वल रख दे? क्यों? सर आंसर ऐसी एक्स की वैल्यू निकालनी है कि पूरी चीज क्या हो जाए? 0। तो इस पूरे को 0 के इक्वल रख के तो ढूंढोगे, तो इसके लिए बीच में एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है टीचर को, नहीं तो नंबर खाता है वो। फॉर कैलकुलेटिंग, बहुत ज्यादा शब्द तो नहीं लिखने, लेकिन थोड़े बहुत तो लिखने पड़ते हैं भाई। जीरोस निकालने के लिए हमें इसे किसके इक्वल रखना पड़ रहा है? एक्चुअली मेरी बारीक बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है, हम 2-4 लाइनें लिखते गए वही लिखा हमने, बस उसकी शक्ल बदलती जा रही है। यहाँ भी ये वही पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई कर दूं अभी वही आ जाएगा, लेकिन इस स्टेप से इस स्टेप बताते आते हुए मैंने पॉलिनोमियल की नेचर बदल दी। ये पॉलिनोमियल है, यहाँ मैंने इसे इक्वेशन बना दिया, तो कोई रीजन तो चाहिए होगा ना भाई, पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे हो गया? इक्वल आ गया मतलब इक्वेशन बन गया वो, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो हमें टीचर को कहना पड़ता है भाई जीरो पूछे है ना तुमने, आंसर पूछे है ना, तो आंसर निकालने के लिए हम तो तभी निकाल पाएंगे जब यही तो ढूंढना है पूरा कब जीरो हो, इसके पूरे को किसके इक्वल रख रहे हैं? 0 के। ये क्लियर हो गया? और मैं ऑलरेडी बोल चुका था कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होकर मैथ्स में तो 0 तभी आता है भैया जब पहला भी 0 है, और अगर बहुत बढ़िया बच्चे हो तो ये लिखते रहना, बाकी इसका मतलब टेंथ में कुछ सोचना नहीं है, बाद में जाके समझेंगे इसका मतलब, या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा 0 होगा। बोलो इससे x क्या आया और इससे x क्या आया? ठीक है, दो आंसर आ गए। नॉर्मली दो आंसर में एक आंसर को अल्फा कहते हैं और एक को, किसी को भी अल्फा कह सकते हो, किसी को भी बीटा, उल्टा पुल्टा भी कह सकते हो। तो मान लो ये आंसर को मैं अल्फा कह दूं तो अल्फा -2 है और बीटा क्या है? उसने क्या कहा था? आंसर निकालने, या आंसर जो जीरोज है आंसर है और जो कॉफिशिएंट है एबीसी उनके बीच के फॉर्मूले भी वेरीफाई करने हैं। देखो पढ़ो ध्यान से, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो निकालने वो तो निकल गए, और क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। बोला ये जीरोज जो आंसर है और ये जो कॉफिशिएंट होते हैं 1 -2 -8 इनके बीच के फॉर्मूले वेरीफाई करो, तो फॉर्मूले भी वेरीफाई कर देते हैं, ध्यान से देखते रहना। कुछ अलग नहीं समझाया, आपको पता था, बस एक बार ही कह रहा हूँ, कोई गैप हो तो पूरा कर लेना, फिर बड़ी बड़ी बातें उसके बाद सिखाऊंगा आपको। बोलो एक क्वाड्रेटिक अरेंज है, एक क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों ये होता है ax पर प्लस bx प्लस c, तो एबीसी बुलवा दो, कॉफिशिएंट बुलवा दो, x स्क्वायर को छोड़ के जो बचे वो a, तो बोलो a क्या है यहाँ? bx का कॉफिशिएंट x को छोड़ के जो बचे, साइन उठाना पड़ता है, ध्यान देना, माइनस है तो बोलना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। c बोलो क्या है? सर एबीसी भी आ गया, और अल्फा बीटा तो हमने वहां निकाल ही लिया था, अल्फा कितना आया था? -2 और बीटा कितना आया था? ये जीरोस है, ये कॉफिशिएंट, इनके फॉर्मूले क्या पढ़े थे? बोलो पहला फॉर्मूला कल क्या पढ़ाया? आंसर का सम किसके इक्वल होता है? ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, कोई भी फॉर्मूला वेरीफाई करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो, दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इक्वल है, हो जाएगा प्रूफ, कोई खास बात नहीं है, फॉर्मेलिटीज है। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा, जल्दी से बोलो, अल्फा पहला आंसर क्या था? प्लस बीटा क्या था? और 4 - 2 क्या आएगा?
ठीक है, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का। और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करो, बोलो इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड क्या है? माइनस बी वाई। माइनस बी का मतलब डालो, बोलो बी क्या है? अरे बी में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, फिर सर या तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिख दो, या अभी हम शुरू में कर रहे हैं तो चलो थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। ये माइनस एज इट इज, बी की जगह भी माइनस 2 है, दो माइनस इकट्ठे लिख नहीं सकते, ब्रैकेट में लिख देते हैं। अपॉन ए का मतलब क्या है? माइनस माइनस ब्रैकेट खोलो, क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1, और 2 की 1 से डिवाइड। बोलो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा क्या आया? 2। राइट हैंड साइड माइनस बी बाई बी क्या आया? लेफ्ट और राइट आपस में क्या है? इक्वल। यानी फॉर्मूला सही है, आपने वेरीफाई करा दिया। आंसर का सम वाकई किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई। फिर दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई कराएंगे, आंसर की प्रोडक्ट। सेकंड फॉर्मूला बोलो क्या था? सेकंड फॉर्मूला अल्फा बीटा किसके इक्वल? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा इनटू बीटा। अल्फा का मतलब क्या है मेरे पास, और बीटा का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, बोलो क्या? सी का मतलब देखो वहां पर क्या है, साइन देखना जरा, -8 अपॉन ए का मतलब, और डिवाइड करके अगेन। सर अभी भी लेफ्ट और राइट इक्वल है, यानी आंसर की प्रोडक्ट सी बाई के इक्वल भी होती है। ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। कहानी क्लियर है? तो क्वेश्चन ये श्योर है एग्जाम में, सुनो ये बहुत घटिया बात है, तो आना ही नहीं चाहिए बोर्ड में, 3 नंबर में आता है। ठीक है, सिर्फ कहां पंगे ले लेगा आपसे कि आज से 1 महीने बाद भी फंसा देंगे हम आपको, ये क्वाड्रेटिक के नंबर आड़े तिरछे कर देंगे, इतने आड़े तिरछे कि आपसे फैक्टर नहीं बनने देंगे, ये सब नहीं आने देंगे आपका, तो आप आगे कर ही नहीं पाओगे। ठीक है भैया, और इससे बचने की फिर तैयारी होती है, क्योंकि 5-6 तरीके के शॉर्टकट हैं, जितना मर्जी भयंकर क्वेश्चन बना दो, शॉर्टकट पे वो प्राण त्याग देता है, खत्म हो जाता है। वो शॉर्टकट अब लंबी प्रैक्टिस में सिखाने पड़ेंगे आपको, आप शुरू हो जाओ पहले। लिख दो, गलत तो नहीं है भाई, आप पहले कह दोगे तो पहले जीरो के इक्वल कर दोगे, तो जब बच्चा समझदार हो जाता है तो बेटर भी होता है, क्योंकि इक्वेशन बन जाए तो जब कहा है तो पूरा समझ लो, क्योंकि इक्वेशन शुरू में ही बना देंगे तो मान लो बड़ी इक्वेशन है, कॉमन नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड भी कर पाएंगे, फिर तो पॉलिनोमियल को कर नहीं सकते, इक्वेशन को कर पाएंगे हम, तो वो सब छोटा भी हो जाएगा, तो समझदारी तो है, लेकिन शुरू में जब बच्चों को कम आता हो तो ऐसे नहीं कहा जाता। सही लिख, ax स्क्वायर। ऑनलाइन वाले बच्चे, वेदांग या वेद भाई जो भी हो आप, वीडियो कहाँ है आपका? बिना वीडियो के रूम से बाहर निकाल रहा हूँ आपको मैं, दोबारा नहीं बोला जाएगा, वीडियो खोल के रखो। अटेंडेंस में बीच बीच में लेता रहता हूँ, जैसे आप नोट कर रहे हो तो 5-10 बच्चों की ले ली, फिर अगला क्वेश्चन करा दिया, फिर आप नोट कर रहे हो, फिर अगले बच्चों की ले ली। ठीक है, तो ऐसे अटेंडेंस नॉर्मली चलती है। जब भी आप अटेंडेंस बोलेंगे 1 महीने तक आप अपना हैंड रेस करके एक बारी शक्ल सा जरूर दिखा देना, अपना नाम आते ही, क्योंकि मेरे को आपके सबके नाम अभी शक्लों के साथ भी याद करने हैं। आरना, आदित्य, आकांक्षा, अक्ष, ऑनलाइन वालों का नाम आए तो वो भी साथ साथ बोल लेना बच्चों। अनन्या, अवलदीप, अविका, वर्षा, बीनी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, दृष्टि जाना, पहले नाम उसका आएगा हमेशा ध्यान। एलाइसिया, इमोन, हार्दिक, हरनूर, एनसी, हिमान्या, हितेश, कनक, कनव, काव्या, कीरत, प्रेजेंट सर। कीर्ति, कियान,
कुणाल, लक्षण्य, मयंक, निशी। कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बताइए, कर लो, जल्दी कर लो फटाफट। गर्वित, तन्वी, पवित्रा, प्रणव गोस्वामी, रक्षित, ये लो सेकंड पार्ट मत छोड़ देना, ये भी तो है, कभी लेटर पार्ट छोड़ दो। रितिमा, रुद्रा, रूपम, साचेत, सक्षम, बंसल, सक्षम वर्मा, समर, सारवी, सावन, श्रव्या, शुभम कुमार, स्वाति, तमिश, वंशिका, यशवी। हटा दूं बच्चों, हो गया? कोई कर रहा है तो बोल लीजिए। ओहो, कितना करोगे, कितना करोगे भाई? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड से कुछ भी नहीं होगा। हम कह रहे हैं आधे घंटे में स्टूडेंट हमारा पेपर खत्म कर देते हैं, बोर्ड का 40 क्वेश्चन होगा, ये आधे घंटे में एक करके आएंगे। अभी तो मैं खुद ही आधे घंटे में एक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इतना सारा समझाया, इतना सारा बोला, आपको तो सिर्फ लिखना ही तो है थोड़ा सा। हे भगवान, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, जो इतना समय लगाया जा रहा है वो गलत लिखने के लिए नहीं लगाया जा रहा है। मैंने आपको पहली क्लास में ही 15 मिनट तक बोलकर अच्छे से समझाया था, दुनिया में कोई चीज इक्वल प्रूफ करनी हो तो इक्वल रख के प्रूफ नहीं होती है। लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व होती है, राइट हैंड साइड अलग। ठीक है, आप उसे इक्वल रख के कैसे प्रूफ किया, अब ये बताओ। ये सिर्फ गलती नहीं है मेरी नजर में, मैं खींच के थप्पड़ मारता हूँ। एक बार ही कह दी, उसे ठीक करो अभी जल्दी से, नहीं तो इतनी देर में पिट ही जाओगे। देखो और कोई भी देखो, इधर उधर कॉपियां देखो, किसी ने इक्वल रख के तो प्रूफ नहीं कर दिया। लेफ्ट अलग सॉल्व होगी, राइट अलग। जो गलत लग रहा है उसको एक चपट लगाओ मेरी तरफ से। कौन सा है? ठीक है, गलत किया, घूसा बना के दो एक बढ़िया सा, छोड़ना मत। सुन के भी सही नहीं कर रहे और मान रहे अपने आप को शेर, हमें सब कुछ आता है। जरा मैथ्स तो लिखना आया ही नहीं, अभी मैथ्स सीखोगे कब? चलिए ये तो चलता रहेगा प्लस माइनस, ठीक है ना, लेकिन आगे भी बढ़ते चलो। बच्चे अब रुक जाए एक मिनट, अब बहुत टाइम ले लिया तुमने। 4 स्क्वायर ध्यान से देखो भैया, क्वाड्रेटिक है तो ये कोई जरूरी नहीं है कोई भी पॉलिनोमियल वो एक्स वेरिएबल से लिखेगा भाई, किसी भी वेरिएबल से लिख सकता है। आपकी बारी एक्स की जगह क्या आ गया, एस। आप देख रहे हैं डिग्री 2 है, आप देख रहे हैं पहली टर्म डिग्री 2 वाली है, दूसरी पावर 1 वाली है, तीसरी पावर 0 वाली है। ठीक है सर, सॉल्व तो ये वैसे ही होगी, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मेरे को बोल के करा दो। फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई बोलो क्या आएगा। जो भी 4 स्क्वायर बोलेगा वो कोई भी क्वेश्चन गलत करेगा, ये नहीं सिखाया मैंने आपको। मैंने कहा साइन जरूर लिखना है, और इवन प्लस है, जो पता है ना लिखे तो प्लस ही होता है, तब भी प्लस बोलना जरूरी है, नहीं तो कल को मैथ्स में गलती साइन नहीं करानी और किसी ने नहीं करानी। प्लस 4 स्क्वायर, सर 4 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसे मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, 2 टू द 4, सर मल्टीप्लाई करके 4 आ रहे हैं, इन्हें प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए, सर इन्हें ऐड करके 4 भी आ रहे हैं। 2 नंबर ऐड करके 4 आ रहे हैं, लेकिन 4 चाहिए माइनस का, बोलो 2 नंबर ऐड भी हो जाए और माइनस का रहे, कब होगा? सर दोनों माइनस के रख दो, तो 2 नंबर माइनस के हो तो प्लस भी होता है और साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, और -4 बन रहा है, लेकिन अब इसके साथ तो एस भी चाहिए, तो दोनों के साथ क्या लगा दो। ठीक है भैया, ये साइन आपने कब डाले, शुरू में डाल दिए थे या मिडिल टर्म देख के डाले थे? यार ऐड करके -4 चाहिए, उस हिसाब से आपने दोनों माइनस दिए, तो लास्ट में रुक के जरूर सोचना क्या इन्हें मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर आ रहा है माइनस माइनस प्लस।
अब आप साइन पे कभी गलती नहीं करोगे अगर ये आदत बना ली तो। ठीक है, अब आ जाओ पहली टर्म। अब देखो अपने मैथ्स के लिखने को बेटर करो, सिर्फ सुनते मत रहना कि आपको लगे मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। मैं पीछे तक जा जाके कॉपियां चेक कर लेता हूँ, जो मैंने 4 बारी कह दिया मेरे को 5वीं बारी में वो नहीं मिल रहा तो अच्छे से खबर ले लूंगा मैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, मैथ्स में कोई इक्वेशन अगर हम लिख रहे होते हैं, मतलब इक्वल है तो इक्वेशन है, अगर इक्वेशन नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप लिखते जा रहे हैं तो हर अगला स्टेप लिखते हुए साइन किसका आता है, इंप्लाई का। लेकिन मैथ्स में कोई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, इक्वल नहीं है। हर नेक्स्ट स्टेप लिखते लिखते आप क्या लिख सकते हो, इक्वल, कि ये स्टेप पिछले के इक्वल है, उससे अगला पिछले के इक्वल है। अभी कोई जरूरी चीज नहीं है कि इसके नंबर कट ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा बेटर लिखना सीखो। ठीक है भैया, खैर तो सर मिडिल टर्म के स्प्लिट 4s² माइनस 4s का बोलना मतलब बच्चों मतलब क्या था, s माइनस 2s प्लस। अब हम एक ही मेथड रखेंगे हमेशा, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा है कि मैं तो बोल ही दूंगा थोड़ी देर में, किसी फॉर्मूले से फैक्टर बना लेते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। कौन सोच रहा था ये बात, बोल दो कौन बच्चा सोच रहा था इसके फैक्टर फॉर्मूले से बन सकते हैं, 9th में पढ़ के आए हो आप, किस किस को दिख रहे हैं मतलब बन सकते हैं, 2s का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2s इंटू 1 a² b² माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी बन जाएंगे, वही 9th क्लास है जो आप पढ़ी है, बस ध्यान ही दिलानी है थोड़ी सी। लेकिन पुराना कोई मेथड मत लेना, अब नहीं काम आएगा, एक ही मेथड रहेगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। बोलो फर्स्ट में मैक्सिमम कॉमन लो, सारे बोलो भाई, इधर देख कॉमन क्या है बोलो, 2s 2 टू द 4 एक 2 बचा, एक s बचा, 2s पूरा निकाला तो क्या बचेगा 1। लास्ट में कॉमन बोलो, लास्ट में कॉमन बोल दो, 1 के साथ साइन बोलना पड़ेगा, +1। उसको सुनो, बढ़िया बच्चा ही तो है, ये थोड़ी सोचना नहीं आता है, पहले पढ़ के नहीं आया, बहुत ध्यान से सुनो। लास्ट 2 टर्म जब आप कॉमन ले रहे हो, बीच में माइनस आ जाए आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, चाहे हो ना हो। अगर ये लास्ट 2 टर्म में हम कॉमन ले रहे हैं, नंबर तो कोई कॉमन नहीं है तो 1 बोलना पड़ेगा, लेकिन बीच में माइनस आ गया तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ता है। ठीक है, मान लो है तो +1 कॉमन, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर मैंने +1 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा -2s + 1, जबकि ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, नहीं तो आप वो बाद में ब्रैकेट कॉमन नहीं ले पाओगे। तो आपको यानी 2s - 1 बचाना है, और 2s - 1 बचाने के लिए साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है तो माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। तो इन्हें इतना सोच के तो मैं सोने से रहा, तो पहले दिन तो आप सुन रहे हो, फिर भी दूसरे दिन हम ऐसे थोड़ी करेंगे, इतनी देर में तो 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भैया, तो जब भी मैं कह रहा हूँ लास्ट 2 टर्म में बीच में माइनस आ जाए तो माइनस को कॉमन लेना ही लेना है, चाहे आगे है या नहीं। जबरदस्ती कॉमन लिया तो साइन बदल देना और तभी ये क्वेश्चन होगा। बोलो नंबर क्या कॉमन है, सर कुछ भी नहीं है इनमें। ये कह सकते हैं 1 1 1 2 1 1 2 1 2, दोनों में 1 तो है ही है, तो -1 कॉमन ले लो। तो बोलो माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज, ये माइनस वाली टर्म, ये माइनस वाली टर्म किसकी हो जाएगी, +2, यानी अंदर +2s, 1 × 2 तो 2 ही होता है, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन चेंज माइनस, और 1 × 1। किसी को कंफ्यूजन कॉमन लेने में, फिर आगे बढ़ जाओ, बोलो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, है क्या कॉमन आ गया, 2s - 1, तो बोलो अंदर क्या बच गया, 2s - 1, बन गए फैक्टर। बोलो यहाँ भी ये पॉलिनोमियल था, यहाँ तक भी ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अब आंसर निकालने के लिए पॉलिनोमियल रहते रहते आंसर आएगा, ऐसे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और 0 के इक्वल रखते ये पॉलिनोमियल हो जाएगा या इक्वेशन हो जाएगा। तो फॉर कैलकुलेटिंग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, फॉर कैलकुलेटिंग जीरोस, जीरोस निकालने के लिए हमें इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के, क्योंकि ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि पूरी पूरी एस की जगह क्या डालें कि पूरा 0 हो जाए, तो पूरे को 0 के इक्वल रख दिया। हम अलग ना बहुत छोटी छोटी बातों से बनते हैं किसी भी नॉर्मल बच्चों से, बस हमें रीजन पता है, सर 2 नंबरों की मल्टीप्लाई तो 0 तभी होती है जब या तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो, और यहाँ इक्वेशन आ गई थी, अगर आपको वेक्टर रखना है तो इम्प्लाई का साइन डाल देना। ठीक है, इम्प्लाई का साइन डाल देना, और बोलो इससे s निकालना है तो 2s शिफ्ट करो, किसके इक्वल आएगा, -1 उधर जाके +1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। ऐसे ही दूसरा केस भी सॉल्व करोगे, सेम ही बात है, 2s = 1, और s की वैल्यू बोलो क्या आ गई, तो बोलो 2 आंसर आ गए। 2 आंसर में पहले आंसर को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अल्फा, और दूसरे को, या उसको अल्फा इसको बीटा, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 जीरोस तो आ गए। क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट लिखवा दो जरा, इस क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को a कहते हैं, बोलो a क्या है, पावर 1 वेरिएबल के कोफिशिएंट को b कहते हैं, b क्या है, साइन मत स्किप कर देना, -4 है, c कांस्टेंट है, क्या है, अल्फा क्या था, हाफ, बीटा क्या था, फॉर्मूला बोलो बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला बताया था, पढ़ तो लिया था, जल्दी बोल फटाफट, नहीं तो थप्पड़ आ रहा है, ऐसे नहीं
कोई खास बात थोड़ी है। हर बच्चे को उस बच्चे के हिसाब का क्वेश्चन दूंगा। कोई मैथ्स में थोड़ा स्लो, उसको बिल्कुल हल्का क्वेश्चन पूछेंगे, कोई बहुत तेज है उससे ऐसा पूछेंगे बता ही ना पाए। ये थोड़ी आपसे आसान पूछ के आपको छोड़ देंगे हम। नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे भाई? फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी याद कर ले, ठीक है? जिसने भी याद नहीं किया अभी याद कर लो। पहला फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? हाँ तो आप याद करो, एक छोटी सी लाइन तो याद करो। आंसर का सम माइनस बी बाई ए, ठीक है? अब ये फॉर्मूला वेरीफाई कराना है मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, बोलो अल्फा की वैल्यू क्या है? हाफ, प्लस बीटा की, ठीक है? ऐड कैसे करोगे जल्दी जल्दी बोलो। एलसीएम लेके कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन शाना बच्चा बोलेगा क्यों बेवकूफी सिखा रहे हो बच्चों को? आधा प्लस आधा एक, इसमें एलसीएम लेने की क्या जरूरत है? हाफ प्लस हाफ तो वन ही होता है, क्या करोगे एलसीएम लेंगे? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड फॉर्मूले को उठाओ, माइनस बी बाय, बोलो माइनस बी का मतलब क्या था? माइनस एक और आ रहा है, दो साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते, ब्रैकेट डाल दो। अपॉन ए का मतलब क्या है? अब ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस फोर, फोर बाय फोर डिवाइड करके क्या आएगा? जो लेफ्ट है वही, यानी ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। आंसर का सम किसके इक्वल है? माइनस बी बाय ए के। अब नेक्स्ट, आंसर की प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखानी है? लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इनटू बीटा। अल्फा पहला आंसर कितना था? हाफ, दूसरा आंसर कितना था? हाफ, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, रैशनल नंबर डिवाइड वाले नंबरों में नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो वन वन दा वन, नीचे टू टू दा, हो गई आंसर की प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड क्या है? सी बाय ए, सी का मतलब देखो वहां पर क्या है? वन, और ए का मतलब क्या है? लेफ्ट और राइट इक्वल है, ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। यानी हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक में हम अगर फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे तो आंसर का सम माइनस बी बाय आंसर की प्रोडक्ट सी बाय आएगी। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है याद कर लो, एक एक करके तो याद करना आसान है, बाद में बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो तकलीफ बन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय, जिनको याद है वो शुरू करो तेजी से। अब जिन बच्चों को ठीक ठाक समझ में आ गया वो तेजी से करते हुए मेरे से आगे निकल जाओ, तीसरा पार्ट चौथा पार्ट जल्दी जल्दी बनाओ, जितने पार्ट बचे हुए सारे करने हैं, स्पीड से शुरू कर दो। पीछे वाले भाइयों को कुछ पूछना है? पूछना है? कर दिया? अरे वाह, टॉपर हो? नहीं, ये तो टॉपर वाली हरकतें हैं। तो और आगे करो, तीसरा चौथा बढ़ा दो फटाफट, बढ़िया बच्चे आप। किसने कर दिया है भाई पहले ही वो बताओ, आगे खींच के छह के छह पार्ट खत्म करो। दोबारा बोलो। जो बात जानते हो वो आगे निकलते रहो, बस जब मैं बोलूं तब इसलिए सुन लिया करो, कोई गैप ना हो बीच में, कोई छोटा मोटा पॉइंट ऐसा ना हो जो ना पता हो, तो वो बढ़ा लिया सुन के और फिर आगे कर लिया। जब मैं रुका तो तेजी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकाले आपने, जितना ज्यादा करो उतने तेज उतने बढ़िया बच्चे आप। यतिन, अर्पण, गगनदीप, रिदिमा, जैस्मिन, जैस्मिन, सुहानी, दुष्यंत, युग, शुभोजीत। किसी का नाम मैंने नहीं बोला तो बता दीजिए। रंजन, बोल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ, कहाँ रह गए इतने सारे नाम? वेदांग, ऑनलाइन? Yes, sir. ओके। अंशिका, अंशिका तो पहले आ गया ऑलरेडी, तो कल आपने दो बार ही लिखवा दिया। तो शुभम शर्मा, पीयूष मौर्य, मौलिक,
हर्षल, रंजन, संभव, विपिन, दीपांशी, अद्विका, मेघना, सहज, सक्षम, कालरा, उमंग, मोक्ष, मोक्षा, हिताशी, सही बोला। अब किसी का नाम रह गया हो तो बता दो, जाते ही लिखवा लेना, ठीक है। अगला बढ़ो बच्चे, एनसीईआरटी लाया करो, सभी बच्चे अपना अपना एनसीईआरटी जरूर लाया करो, ताकि जब आपको समझ में आ जाए, कोई बच्चा नोट कर रहा है, आप आगे बढ़ो, 2 क्वेश्चन खुद निकालते ही अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद करने से, और टीचर को देख देख के 100 भी कर लो मजा नहीं आता, अपने आप करने से बात बनती है। तो जहां एडवांटेज बनेगी खुद करना चाहिए। जल्दी बनाओ, ये लोग इधर की स्क्रीन भी दिखा देते हैं आपको। किसका थर्ड पार्ट हो गया वो बता दो, कर दिया? अरे वाह, आरएचएस क्या लिखा होना चाहिए वैसे, पढ़ने में तो नहीं आता, लिखा तो गंदा है, लेकिन क्या लिखा होना चाहिए? आरएचएस लिखा होना चाहिए ना। देखिए समझदार बच्चा क्या कर रहा है बेचारा, कॉपी देना है। इस बच्चे ने मेरे पास आया कल, बोलता भैया एक क्वेश्चन बता देना, समझा देना। इसने मेरे को पेन दिया, ठीक है, मैंने फटाफट से पेन पकड़ा, मैंने कहा ले समझ, मैं लिखने लगा, मैं बिना इसकी शक्ल देख के समझा रहा हूँ। मैं कहा देख देख 2x², बोल रही भैया पेन तो सीधा पकड़ लो, समझाओगे तो बाद में, लिख रहे हो ये भी नहीं देख रहे कहाँ लिख रहे हो, उल्टा पुल्टा कुछ भी, ऐसे कौन बात करता है यार? थोड़ा देखो, पेन सीधा पकड़ना चाहिए तो चलेगा, तो मेरे को पता लगेगा, ठीक है। ये देखो इस बच्चे ने क्या करा, ठीक है, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया, ठीक है। सारे, ये तो एक बच्चे का बहाना बनाया मैंने, पहली बारी में सब ये गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है जी। मेरा पेन कौन ले गया? हाँ ध्यान से सुनो, इधर देखो, आप ना मतलब सच्ची बात है, बहुत टाइम लगेगा, महीना 1.5 महीना लग जाएगा आपको इस ट्रैप से निकालने में, कि आप आज तक रट के पढ़ना सीख के आना, सीखना है, रट कर सीखते हो हर चीज, ठीक है। जैसे बच्चे ने देख लिया मेरे को तो क्वाड्रेटिक भी आती है, मेरे को तो मिडिल टर्म भी स्प्लिट आती है, और इन्होंने भी बोल दिया 2 क्वेश्चन अब तो मैं कर लूंगी, आगे शुरू हो गए, कितने शुरू हो गए बोलो, सारे गलत करोगे तुम क्वेश्चन। बोला नहीं था पहले पार्ट में, पहले अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग पार्ट टर्म अरेंज होनी चाहिए। जब मैं उल्टे पेन से लिख नहीं सकता तो आप उल्टी क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे कर दोगे? पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए, दूसरी एक्स वाली होनी चाहिए, तीसरी कांस्टेंट होनी चाहिए। किसने बिना अरेंज करे शुरू किया वो ईमानदारी के हाथ खड़े कर दो, पूरे अच्छे अच्छे सच्चे बच्चे बढ़िया बनते हैं ना, ठीक है भैया। तो ऐसे गलती थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन पहली बारी में सबसे होती है, कोई खास बात नहीं है। सर अरेंज कर लेते हैं, अब तो ध्यान आ गया, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर बिना एक्स वाली। और शफलिंग ऑफ टर्म में बड़े ध्यान से सुनो, छोटी छोटी बातें, शफलिंग ऑफ टर्म में साइन चेंज नहीं होते। हाँ यहाँ कहीं पहले से इक्वल होता, इक्वल की राइट साइड से नंबर लेफ्ट ला रहे होते, तब तो साइन चेंज होता। एक ही साइड है उसी में शफल कर रहे हो तो साइन तो जो है वही रहेगा, -7x का -7x, -3 का -3, ठीक है। अब फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में बोलो नॉर्मल बच्चा तो 18x करके भी तुक्के में भी ठीक कर देगा, और उसका नंबर भी हमें देने पड़ेंगे, लेकिन कोई और क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इसने आदत ही नहीं बनाई कि जब फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी लेते हैं। तो बोलो इसका साइन प्लस है और इसका माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, और 6 3 18x, -18x करके फैक्टर बनाने हैं सर। ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म 7x आए। सारे बच्चे छोड़ दो, पेन कोई नहीं चला रहा है, नीचे कोई नहीं देख रहा है। 18 का भैया आपने सबसे पहले 2 से तुक्का मारा, 18 ट्रायल मेथड, 2 9 18 भैया, मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, माइनस करके 9 - 2 7 आ रहा है, सेट हो गया। माइनस 2 नंबर तक होते हैं जब एक माइनस का और एक, और माइनस का 7 चाहिए तो बड़ा वाला माइनस का और छोटे वाला,
और -9 + 2 -7 आएगा ही, और दोनों के साथ x भी है तो और क्या लगा देते हैं x। ठीक है, अब बोलो 6x², मिडिल टर्म -7x की जगह उसके दो स्प्लिट, जो क्या है हमारे पास +2x -9x -3। फर्स्ट टू में कॉमन ले लो, क्या कॉमन है फर्स्ट टू में 2x, तो बोलो 2 कॉमन निकाला, 2 3 6, एक x कॉमन निकाला x, यहाँ 2x पूरा ही कॉमन है तो 2x को 2x × 1 भी कह सकते हो, 2x कॉमन है तो क्या बचेगा +1। अब बोलो लास्ट टू में कॉमन क्या, जल्दी -3। भैया चाहे माइनस कॉमन आ रहा है अभी तो, लेकिन कल को माइनस कॉमन आए भी ना, बीच में माइनस आ गया, मैं कॉमन लेना ही लेना है, और 3 दोनों के पास है तो वो भी कॉमन आएगा, -3 कॉमन, -3 कॉमन, 3 3 9। जिनको लगता है बहुत अच्छे से कर लेंगे, नहीं अटकेगा क्वेश्चन, सिर्फ वो शुरू कर लो, बाकी देखते रहना, जरा सा भी माइंड पे क्वेश्चन हो जरूर देखते रहना। ठीक है, माइनस कॉमन है तो +3 1 3 होता है तो 1 बच गया, और मैंने सब ठीक किया होता है, ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं ना वो शायद सबसे ज्यादा नंबर ले जाएंगे, अपने आप को कम मत मानना। अच्छा करने के लिए पहले अच्छा समझना पड़ता है, अच्छा सुनना पड़ता है। अब हम जल्दबाजी ही करेंगे तो फिर क्या ही समझ में आएगा और क्या ही काम बनेगा। मान लो अभी नहीं आता हो तो नहीं आता हो तो आराम से पहले समझना है, फिर आगे बढ़ना है। पूरे में से 3x + 1 कॉमन आ गया, 3x + 1 दोनों के साथ है, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 2x - 3। यहाँ तो मेरे फैक्टर बन गए, इन दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आ गया, यानी फैक्टर मल्टीप्लाई में टूट गया, फैक्टर बन गए। अब हमें आंसर निकालने, तो फॉर कैलकुलेटिंग जीरोस निकालने के लिए एक पॉलिनोमियल के आंसर तो तभी आते हैं जब उसको हम किसके इक्वल रख दें, 0 के, और पॉलिनोमियल करते करते ये बन गया था। तो अब ये जो फैक्टर बने हम इन्हें जीरोस के इक्वल रख देते हैं, और मैथ्स में कोई भी दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 तभी होती है जब या तो पहला वाला 0 है या दूसरे वाला 0 है। ठीक है, इससे x निकालना है, +1 राइट पे जाओ, -1 x निकालना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाओ डिवाइड। ऐसे इससे x निकालना है 2x = 3, और x निकालना है तो 3/2। ठीक है, दो आंसर आ गए मेरे पास। जो भी दो आंसर आए हैं, एक को अल्फा कहते हैं हम, दूसरे को बीटा। अल्फा बीटा तो आ गया, फॉर्मूले प्रूफ कर देते हैं। फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए 1 मिनट सामने देखो। अब जब आप जितना मर्जी सारे लोग दो, अब 1 मिनट के लिए सुन लो एंड इसका। कॉर्नर वाले को सेकंड वाले को एक लगा दो जरा, 2 3 मिलके। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ सामने देखो, देखो जल्दी से देखो बच्चे। तो अब होता क्या, चाहे आ गया 10 बार ठीक कर लिया, क्वेश्चन घटिया बोर्ड में कर रहा है, तो बोलो यही स्पीड होगी या बहुत तेज से करोगे? बहुत तेज से करोगे तो A6 है, B -3 है, C -7 है। किस किस को दिखा गलती हो गई? पूरा ही घट जाएगा। देखो धीरे धीरे हाथ आ रहे हैं, अब तेजी में तो इतना थोड़ी सोचोगे कि पेपर के अंदर से मैं निकल के आऊंगा, गलती हो सकती है, फिर तुम देखोगे अरे हाँ हो गई है, तुम तो बढ़ जाओगे आगे। हो गया गलत भैया, ये अनअरेंज इक्वेशन है, अरेंज इक्वेशन तो ये थी, तो एबीसी तो इससे लिखो, तो सही नहीं दी थी, उल्टी पुल्टी दी हुई थी, हमने सही बनाया था। तो ए क्या है बोलो, x² का कोएफिशिएंट क्या है 6। बी क्या है, x की पावर 1 वाले टर्म के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं, वो क्या है -7, और कांस्टेंट बिना x वाली टर्म को हम कहते हैं c। ठीक है भैया, और अल्फा हमने वहां निकाला था, आंसर पहला आंसर क्या था -1/3, और बीटा क्या निकाला था 3/2। अब फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बोलो, आंसर का सम का क्या फॉर्मूला था, -b/a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मतलब मेरे पास -1/3 है, प्लस बीटा का मतलब 3/2 है। डिवाइड के नंबर ऐड कैसे होते हैं सारे बोलो, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का, 3 और 2 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड, जो बच जाए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। जल्दी जल्दी बोलना, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, फिर 6 की 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 9 - 2 क्या आएगा 7/6। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फॉर्मूले की क्या है -b/a। माइनस b का मतलब क्या है यहाँ पर, अब बार बार ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हम थोड़े से बड़े हो गए, हम डायरेक्ट करेंगे। बोलो मैं -7 यहाँ लाऊंगा, या पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +7 अपॉन a का मतलब क्या हो गया, जो लेफ्ट है वही राइट है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, मैं इसे ऐसे लिख दूं तो बाद में पूछने की कोई जरूरत पड़ेगी, बोलेगा ना लेफ्ट राइट के इक्वल ही लिखना है, तो अपने आप ठीक लिख। बात क्लियर है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, फिर सेकंड फॉर्मूला, आंसर की प्रोडक्ट जो करना चाह रहे कर लो, c/a इक्वल लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -1/3 इंटू बीटा है 3/2। ध्यान से देख लो, जिसको दिक्कत लगती हो तो 3 से 3 कट गया, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड का कट गया, क्या आ गया -1/2। राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं c/a, c का मतलब क्या है हमारे पास -3, a का मतलब क्या है 6, ये भी कैंसिल हो रहा है 3 की टेबल से, देखो जो लेफ्ट है वही राइट है, यानी फिर से प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला भी सही है। कोई कंफ्यूजन है बोलो,
पूछते रहना, मतलब अपनी बात पे झिझक मत जाना कहीं भी, जैसे आपने पूछा था ना, तो एक एक बारी तो सब पूछना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा ना बच्चे को और आगे ले जाना पड़ता है, तो उसको टोकता तो रहूंगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन आप बोलते रहोगे। आपने शर्म नहीं करनी अपनी क्वेश्चन पे, लगे रहो। आप अपनी क्वेरी बोल लो, इसलिए मैंने कहा था, मैंने आपकी शक्ल देख ली थी, आपका डाउट मेरे पास आ चुका था और मैंने जवाब दे दिया ना। मैंने क्लास आगे से शुरू करनी थी, मैंने रिवीजन आपके लिए ही कराई थी। क्वेश्चन बोलो। नहीं, पूछना क्या चाह रहे हो वो बोलो, क्वेश्चन याद है मेरे को। जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाता है, नई बात है बस, वो ऐसे ही जाते हैं, जरूरत नहीं। एक मिनट रुक जाओ तो मैं बता दूंगा। नहीं तो अपना दिमाग जो एक्सपेरिमेंट करता है ना, कोई साइंटिस्ट नई चीज बनाता है, उसको कोई बताता थोड़ी ऐसे कर, वो 10 तरीके लगाता है, 10 गलत होते हैं, 11वें में बैठ जाता है, तो साइंटिस्ट बन गया। उसी का तो नाम याद करते हैं। हमारे इंडिया में कोई साइंटिस्ट ही नहीं बनते, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है। हम तो टीचर को ही कहते हैं भाई तू ही करा जो कराएगा, रटा हुआ तेरे को भी पता है, रटा हुआ मैं भी सीखूंगा। हो गया 6 पार्ट, चौथा हो गया। +4, +4 क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, +4 लिख दिया उसमें आपने। ऐसे थोड़ी होता है मैथ्स। वो कह रही है था नहीं तीसरा नंबर, मैंने अपने मन से डाल दिया। लेकिन चलो एक्सपेरिमेंट किया तो सही उसने, आप तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे, आपसे तो आ गई है वो भी। रुक जाओ, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं थोड़े से, मैं सोचूंगा अभी थोड़ी देर और फिर बताऊंगा आपको, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ, बच्चों को क्वेश्चन करने दो फटाफट से, भाई जल्दी कर लो। तेज हाथ चलाने सीखना है आपको, जैसे अब आपको आता है, आप ठीक बच्चे हो तो खींच के करो ना, तेज से बनाओ। स्पीड इतनी नॉर्मल क्यों है? होता तो ऐसे ही है। उधर का दिखाओ, ये लो। लास्ट पार्ट कर रहे हो, अगला पार्ट कर रहे हो, चौथा कर दो यार, इतने बढ़िया बच्चे हो, कुछ तो सोचो, सारे मिल जाओ। बुक लाया करो ना फिर, बुक लाओगे तो आगे चलोगे धीरे धीरे, कभी नहीं होगा कभी होगा, होगा तो मजा आएगा कि मैंने नया क्वेश्चन निकाला है। बैच में हर तरह के बच्चे हैं, और मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, बहुत नॉर्मल वाला सबसे ज्यादा नंबर दे जाता है मेहनत कर करके। तो कुछ बच्चों की लेकिन अभी स्पीड कम है, तो उन्हें स्पीड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है जी? थोड़ा हाथ तेज चलाओ। और इसके लिए सारा काम यही नहीं होगा, जब आप होमवर्क करते हो ना, बस आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। होमवर्क ईमानदारी से अपने आप कर लेना, चाहे उसमें 1.5 गुना टाइम लगता है। 2-4 दिन अपने आप ही कर लिया ना, जरा भी रजिस्टर नहीं देखा क्लास वर्क वाला, तो अपने आप अगले दिन यहाँ स्पीड तेज है, किसी को भी पीछे छोड़ दोगे। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, सही ट्रिक यूज करनी है बस। वो बीच बीच में रजिस्टर देखे फिर जबरदस्ती कर लिया, फिर उससे समझ में आधी बात आती आधी नहीं आती, क्योंकि वो तो नकल लग गई। फिर अगले दिन वो होगी कैसे, फिर बार बार बोर्ड देख के करो। बोर्ड देख के करोगे तो स्पीड धीरे ही रहेगी, अपने आप करोगे तो वो अपने आप डबल होते जाओगे। फिफ्थ पार्ट में फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ, a² - b² a + b a - b।
निकाल दिए, 6 के 6 निकाल दिए क्या? निकाल दे यार, शेर है। अटक गया क्या अगला? भाई इतना आराम मत कराओ, जल्दी कर लो। आप थक जाते हो जब मैं बोलना शुरू करता हूँ कि रोक दो यार, इतना मत बताओ। मैं थक जाता हूँ जब तुम लिखना शुरू करते हो, लिखते ही रह जाते हो। सामने देखो, जिनको आता है वो जरूर देख लेना, क्योंकि जो जिनको आता है उनकी भाई एक प्रैक्टिस तो है कि किसी टीचर को सुना है, किसी किताब को पढ़ा है, तो आपको सीधा पता है कि भाई इसके कॉमन लेके फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना होने से कल को कोई नया क्वेश्चन होने वाला है नहीं, तो ध्यान से सुनते रहना। अब कुछ नए हथियार चाहिए कैसा भी क्वेश्चन करने के लिए। अब जितनी नॉलेज तुम्हारे पास है सिर्फ उतनी नॉलेज से काम बनना है नहीं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ही छोड़ दो, पहले ये समझो क्वाड्रेटिक जो पूछ रहा हूं वो बताते जाना, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, सबको सोच के बोलना, तभी सभी का तैयार होगा। और इसमें एक्स के हाईएस्ट पावर यानी डिग्री क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली भी है, एक्स वाली भी है और बिना एक्स वाली भी, ऐसे कहते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक। कंप्लीट क्वाड्रेटिक कभी भी सॉल्व करने का तरीका यही है, चाहे से हो ना हो, लेकिन मेथड यही रहेगा। नहीं होने की मजबूरी उस दिन आएगी जिस दिन ये मुश्किल नंबर आ जाएंगे, ठीक है भैया। लेकिन अब आप कुछ और बताओ, बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? नहीं, ठीक है। ये बच्चा आया मेरे पास, मैंने कहा भाई ये बच्चा है मैं कह सकता हूँ, ये लड़का है मैं कह सकता हूँ, ये ह्यूमन बीइंग है मैं कह सकता हूँ ह्यूमन बीइंग है। मैंने इसका एक हाथ तोड़ दिया, मान लो और साइड में रख दिया। अब ये ह्यूमन बीइंग है या नहीं है? अभी भी है, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग में तो कोई कमी रह नहीं गई। वापस देखो, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला क्या, कंडीशन क्या होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स के हाईएस्ट पावर, तो पॉलिनोमियल तो ये भी है, मना तो कर नहीं सकते आप। और इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर भी क्या है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक, बस इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। पूरा नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली है लेकिन बिना एक्स वाली। अब 2-4 बच्चे खुद से ट्राई करने बैठे कि सर अपने आप करना है। एक ने मेरे को कहा भैया जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, तो कुछ नहीं को जो कहते हो वही लिख दो आप, और कुछ नहीं को 1 तो कहते नहीं हो, ठीक है। नहीं तो आप मुझे कुछ नहीं दे जाओ, कल मैं तुमसे 1 लाख रुपए मान लूंगा, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं तो 1 के बराबर होता है, 1 मतलब 1 लाख, ठीक है भैया। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं को मैथ्स में 1 नहीं कहते, क्या कहते हैं, और कुछ नहीं को मैथ्स में 4 भी नहीं कहते। तो एक बच्चे ने कहा 4 से फैक्टर बन जाएंगे तो 4 ही ले लेती हूँ, ठीक है भैया। ऐसे थोड़ी होगा, लिखना नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अगर भाई क्वालिटी क्या, पहली बात ये क्लियर है। दूसरी बात, अगर यार कांस्टेंट जैसे तुम्हें लग रहा है तीसरी टर्म में से है ही नहीं कांस्टेंट, नहीं को तो मैथ्स में 0 कहते हो, लिखना है तो 0 लिखो, लेकिन बात बनेगी नहीं ना कि फिर आप बोलोगे फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाओ, और फैक्टर कहाँ बनाओ सर, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 के फैक्टर क्या करेंगे फिर बताओ, तो अटक गए, ठीक है। लिखना ही नहीं है, ठीक है। बस ये समझो, जब क्वाड्रेटिक फर्स्ट सेकंड टर्म वाली क्वाड्रेटिक को ध्यान से सुनना, भूलना मत, ये सबसे आसान है, ये एक ही लाइन में सॉल्व होता है। लेकिन यही सबसे अच्छे बच्चे बाद में 10 महीने बाद ये गलत कर रहे होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सारे ठीक है। जब पहली 2 टर्म समझ गए, पावर 2 वाली टर्म है, एक्स की पावर 1 वाली टर्म है, कॉफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट में से ऐसी क्वाड्रेटिक हमेशा कॉमन लेके फैक्टर बन जाएंगे, बस उसी स्टेप में आपको कॉमन ले लेना है। तो याद रखना, फर्स्ट 2 टर्म वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर फैक्टर ही तो बनाने थे, फैक्टर यानी मल्टीप्लाई में ही तो तोड़ना था। मल्टीप्लाई में कैसे टूटेगा, बस एक्स क्या लेना है, कॉमन। देख लो जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो आप, एक्स कॉमन आ गया, अंदर बच गया x-2, और बोलो बीच में कोई साइन नहीं तो क्या। और अगले स्टेप में मैं थोड़ा रफ बोल रहा हूँ, मान लो मेरे को आंसर निकालने हो तो मैं फॉर कैलकुलेटिंग जीरोस बोलते हुए इसको 0 के इक्वल रख दूंगा। मल्टीप्लाई की 2 बातें, तो 0 तभी होती है जब दोनों अलग अलग 0 हो। इससे तो x का आंसर आएगी और इससे x का आंसर क्या आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना होता, इसमें तो मिडिल टर्म के स्प्लिट ढूंढने पड़ते हैं, उसमें तो कितना भी टाइम लग सकता है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन बात तीसरी भी है, एक बार ये भी बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सब हाथ तोड़ दो, टांग तोड़ दो, बंदा तो बंदा ही रहेगा, ठीक है। नेचर तो ये है, पॉलिनोमियल है, डिग्री पावर पावर प्लस की है और कंप्लीट है, ठीक है भैया। और हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, बच्चे सामने देख ले। लेकिन ये इसमें एक्स स्क्वायर पहली टर्म है, बीच वाली में से पावर 1 वाली कांस्टेंट है इसमें। जब फर्स्ट थर्ड टर्म वाली क्वाड्रेटिक हो, आपके सिलेबस के हिसाब से लिमिटेड बात कर रहा हूं,
फर्स्ट थर्ड टर्म वाली क्वांटिटी को तो फैक्टर ऑलवेज, 10th क्लास तक ये बात सही है, 11वीं में सही नहीं रहेगी, लेकिन अभी 10th पढ़नी है तो वही बता रहे हैं। तो ऑलवेज आपके फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से ही बनेंगे, जो क्या होगा ए प्लस बी इंटू, और कोई तरीका नहीं है फैक्टर बनाने का। कब कब बोलो, कंप्लीट क्वाड्रेटिक के कौन से मेथड से बनते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सबको पहले से भी पता था। फर्स्ट टू टर्म वाली क्वाड्रेटिक में कॉमन लेने से, और फर्स्ट थर्ड टर्म वाली क्वाड्रेटिक को तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? बनेगा ही बनेगा। जैसे कि मैं 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख ही सकता हूँ, और मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ सकता हूँ। तो बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए और बी का जो मतलब था वो नकल लगा दिया है मैंने, और जब मेरे को आंसर निकालने हो तो फॉर कैलकुलेटिंग जीरोस, ये बात तो बहुत आसान है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बच्चों को याद नहीं रहती, और ये क्वेश्चन कम आते हैं मैथ्स में, साल में 2-3 बार ही करे बस। ये 1000 कर लोगे कम से कम, ठीक है? ये 2-3 करने में कई बच्चे भूल जाते हैं, तो बाद में वो ये काम कर रहे हैं कि फैक्टर बना लो, कुछ कर लो। अरे भाई कॉमन लेके फैक्टर बनते हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से फैक्टर बनते हैं, मल्टीप्लाई के दो फैक्टर अलग अलग जीरो के इक्वल रख के शिफ्ट मार दो, आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन आ जाता है तीसरे केस में जो मैं समझा रहा हूँ। बच्चा बोल रहा है भैया आप कह रहे हो कि एक्स कर कांस्टेंट वाली टर्म आ जाता है यार, ये फॉर्मूला लगेगा ही। अब एक बच्चे ने मेरे को एक क्वेश्चन ये दाग दिया, बोल रहा है मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ गया, तो बोलो 1 तो आपने नंबर इतना आसान लिया था कि 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो फॉर्मूला बन गया हमारा। 5 तो किसी पूरे नंबर का स्क्वायर भी नहीं होता, जब यहाँ स्क्वायर बना ही नहीं सकते तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? तो बोलोगे नहीं क्यों नहीं बना सकते, ये तो आप ही सिखा दोगे मेरे को। 5 किसी पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो रूट डाल के तो स्क्वायर लिख ही सकते हो। सबको पता है रूट से स्क्वायर कटता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तो मिल ही जाएगा तुम्हें, हो जाएगा ना। फिर एक और बच्चा छलांग लगा के आ गया, बोल रहा भैया रुको रुको रुको, मेरा भी क्वेश्चन है। मान लो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि फॉर्मूला तो तब लगेगा जब बीच में माइनस हो। चाहे भाई हम यहाँ रूट डाल के स्क्वायर बना भी देंगे, तो आप पढ़ो इसे, क्या पढ़ोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला ही नहीं लग सकता, क्योंकि फॉर्मूला तो माइनस पे है। तो मैं कहूंगा अब ये चीज 10th में पॉसिबल नहीं है, मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कह रहा, मैथ्स में बड़े अच्छे से पॉसिबल है, लेकिन इसके ना इमेजिनरी आंसर आते हैं, नंबरों में आंसर नहीं आते, ठीक है? इमेजिनरी नंबर रूट -1 आयोटा वगैरह वो एक साल बाद का काम है, ठीक है? तो अभी तो ये क्वेश्चन कोई पूछ नहीं सकता। आप बोल सकते हो, सोच सकते हो, मैं बोल सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा सिलेबस नहीं, एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। ये कहानी क्लियर है भैया? तो ये चीज अभी आनी नहीं है, तो इसलिए हम इसको अभी तो छोड़ते ही चलेंगे, ठीक है? तो आप ये कहीं एनसीईआरटी में, अच्छा एक चीज और समझ लो मेरे साथ काम कैसा चलेगा। हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो पूरा साल पढ़ते पढ़ते ना, रोज की क्लास में कोई 4-5 बातें बड़ी जबरदस्त जाएंगी। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो वो आपको दिखेंगी, नॉर्मल बच्चे को नहीं दिखेंगी। जैसे ये एक पॉइंट है अपने आप में कि जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो जाना, ये कोई कोई भूलेगा, अच्छा बच्चा तो नोट्स में जाना चाहिए ना, कहाँ जाना चाहिए? इन रजिस्टरों में जाना चाहिए, जो कि रद्दी है। पूरे साल में ऐसे 50 रजिस्टर भरेंगे, जैसा रजिस्टर तुम लेके बैठे हो मेरे साथ 50 भरने वाले हैं, तो बोर्ड से पहले 50 रजिस्टर खोल के देख रहे हो आप, हो ही नहीं सकता, ठीक है? इनका एक तो होमवर्क कॉपी बन रहा है, वो एक अलग बात हो गई, वो भी 50 है। एक फॉर्मुला डायरी बनती है हमारी, जिसमें रोज कोई भी बात जो आपको लगी ये मैं बोल सकता हूँ, ये खास है, उसमें लिखते रहते हैं, और वो हमेशा आपके बैग में होती है, ठीक है? तो वो नोट्स वहां जाते हैं, और पेपर से एक दिन पहले आखिरी घंटे में बस वो पूरी पलट के देख ली तो सारी चीजें याद आ जाती हैं। और वो फॉर्मुला डायरी हम कभी नहीं खोते, जब तक हम पढ़ेंगे 10th 11th 12th आगे तक चलती रहेगी। हमारी इतनी बढ़िया बढ़िया बच्चों की फॉर्मुला डायरी बनी हुई है कि आज भी हमने उन्हें स्कैन करके रखा हुआ है, और 15 साल पुराने बच्चे भी आ जाते हैं, सर मेरा बहुत बड़ा एग्जाम है, वो फॉर्मूले मेरे खो गए, जरा दे दो, 10th 11th 12th तीनों के दे दो, ठीक है? और हम उन्हें देते हैं, और बढ़िया एग्जाम होते हैं उनके, ठीक है जी? तो इसको अभी तो बना लो ऐसे ही, कल आप अपनी कोई भी एक स्पायरल छोटी डायरी घर पे जो पड़ी हो वेस्ट, लेकिन उसमें मैथ्स ही आएगा, ठीक है? कोई भी पुरानी प्लेन डायरी कोई 50-60 पेज की, वो ले आना, और वो बैग में रखोगे, उसमें सारे फॉर्मूले सारे नोट्स जाएंगे। अभी लिखिए फटाफट से, बॉक्स में लिखिए, ऊपर स्टार मार्क डाल के लिखिए। ये एक बात इंपॉर्टेंट रहेगी, ये एक बात आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, चाहे आसान बहुत है, खास नहीं लगेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगी।
कॉर्नर वाला भाई, कल से आप सेकंड रो पे बैठोगे। अपने भाई को भी लाना है तो ला सकते हो मानो तो, या किसी फ्रेंड को लाना हो तो ला सकते हो। मतलब उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 बच्चे अगर 3 बच्चों का ग्रुप है तो इकट्ठा बैठे बैठे मन बना रहता है पढ़ाई को, ठीक है ना। लेकिन आप सेकंड रो पे बैठना कल से। कोई भी चीज छोड़ मत दो कि आसान लगी, समझ में आ गई, रहने दो, जाने दो। येलो टी शर्ट वाले को ही कह रहा हूँ, आपने नोट्स नहीं बनाए भाई, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। लिख लिया, समझ में आ गया ना, फिर ठीक है। मेरे को लगा आपने लिखा नहीं, तो आप जल्दी लिखते हो इसका मतलब है तेज हो। हो गया। अब जब ये बात समझ में आ गई तो बस मैं कह रहा हूँ मुश्किल कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं मिलती तो हम बाद में भूलते हैं। एक बार दोबारा सारे बोल दो 1 सेकंड के लिए, बोलो क्वाड्रेटिक कंप्लीट है, एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट तीनों टर्म मौजूद है, तो हमेशा कौन से मेथड से सॉल्व होगा? ये सबसे बड़ा मेथड होता है कि मतलब 5 7 10 लाइनें तो लगी जाए करते करते, लेकिन ये सबको आ जाएगा करते करते, कहीं नहीं फंसने वाले आप इसमें। सबसे आसान गलत करके आओगे, भूल ही जाता है बच्चा फैक्टर कैसे बनाने हैं। बस आज ही बात हो रही है, पूरे साल शायद दोबारा भी ना भूलूंगा और अचानक बोर्ड में आ जाए। ठीक है, पहली 2 टर्म एक्स स्क्वायर और एक्स वाली क्वाड्रेटिक है, पावर 2 वाली और पावर 1 वाली, वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म है, कॉमन लेके फैक्टर बनते हैं और कुछ नहीं करना। और फर्स्ट थर्ड टर्म वाली क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वाली क्वाड्रेटिक है, तो ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा ही, कोई और मोमेंट वो दे ही नहीं सकता कि कुछ ऐसा दे दे कि हम फॉर्मूला ना बना पाए, वो नहीं हो पाएगा 10th क्लास में। ये बात क्लियर है भैया? ठीक है, लिखो फटाफट लिखो बस। लिख ले फॉर्मूला, लिख तो लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अलग अलग जीरो के इक्वल रख के शिफ्ट मार दें, सी की वैल्यू 0, इसमें कह रहे हो ना, इसमें और इसमें। एक मिनट, ये बात भी एक बार बोल तो लो ही, सभी इधर देखना। जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में एबीसी जब हमें फॉर्मूले वेरीफाई करने होंगे तो अल्फा बीटा तो आ गया, चलो एबीसी भी तो लिखना पड़ेगा। तो एबीसी क्या ऐसे बोला जाता है कि पहला कॉफिशिएंट ए है, दूसरा बी है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, या ऐसे बोला जाता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है और कांस्टेंट सी है? फर्स्ट मेथड ठीक है या सेकंड? तो बोलो इसमें ए क्या है? एक्स स्क्वायर पावर 2 वाले वेरिएबल का कॉफिशिएंट। बी क्या है? वेरिएबल जो भी हो, कल को एक्स की जगह यू भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल की पावर 1 वाले का कॉफिशिएंट, तो बी क्या है? और कांस्टेंट इसमें है नहीं, और है नहीं को 1 और 4 तो कहते नहीं है नहीं को क्या कहते हैं? तो सी क्या है? 0। इसमें मैं गलत बोल देता हूं, मेरे को ठीक कर देना, ए 1 है, सही सही, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को ये कहते हैं। बी माइनस 1 है, नहीं सर ये तो कांस्टेंट है ना, बी तो एक्स की पावर 1 वाले वेरिएबल के कॉफिशिएंट को कहते हैं। एक्स की पावर 1 वाली बीच वाली टर्म है ही नहीं इसमें, है ही नहीं इसमें, तो बोलो एक्स वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट भी नहीं है, नहीं है तो क्या है? 0। यानी इसमें बी क्या है? 0। और सी क्या है? -1। कांस्टेंट को माइनस सी कहते हैं, वो -1। बात क्लियर है या नहीं? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सामने देखो, है बेकार बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ आसान वाली हम भूल जाएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं मिलेगी हमें, तो ढंग से देख लेना भाई। जैसे ही क्वाड्रेटिक देखी बोलो क्या नजर आया, क्या दिमाग ने कह दिया, कंप्लीट क्वाड्रेटिक है या इनकम्प्लीट है? फर्स्ट 2 टर्म वाली है ये। इसके फैक्टर कैसे बनते हैं? फॉर्मूले से बनते हैं या कॉमन लेके? कॉमन कम से कम लेना है कि ज्यादा से ज्यादा लेना है? मैक्सिमम कॉमन क्या है इसमें? 4 दोनों के पास है, यू दोनों के पास है, 4 और 1 यू निकाला, क्या बचा? यू। 4 2 8, यू कॉमन है, बात खत्म। और 4 यू और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा? तो फैक्टर तो ये पहली लाइन में ही बन गए। बस अब तो आपको आंसर करने, और आंसर निकालने के लिए फॉर कैलकुलेटिंग जीरोस हमें पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना पड़ेगा?
अब देखो करते करते ना धीरे धीरे आप कंसेप्ट भूल जाओगे, चाहे आप जितना मर्जी फाइट मार रहे हो कंसेप्ट पे। शुरू में तो बोल ही रहे थे जब आप बोर हो रहे थे, यार कॉन्सेप्ट इतना क्यों बोल रहे हो। अब धीरे धीरे क्या होगा, सारे बच्चे कंसेप्ट बोलते बोलते रट जाएंगे, जब आंसर निकालना होता है तो फैक्टर को किसके इक्वल रख दिया जाता है, और फिर कोई अच्छा क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बना देंगे, आपका स्कूल वाला टीचर बना देगा, वो होगा नहीं आपसे। एक बार ही बताना आंसर निकालने के लिए जीरो के इक्वल क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि हमें यू की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इसमें पुट करके पूरा क्या हो जाए, इसलिए पूरे को जीरो के इक्वल रख के देख रहे हैं भाई यू क्या हो। ये बात क्लियर है, ये भूलना मत, अच्छा क्वेश्चन होंगे भी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बाद में। अब बोलो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल तभी होते हैं जब वो या तो पहला जीरो या दो फैक्टर में पहला जीरो दूसरा जीरो, तो मल्टीप्लाई होकर जीरो आना ही है। यहाँ से यू निकालना है, यू और 4 के बीच में कोई साइन नहीं है तो 4 यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, और जीरो की तो जिस मर्जी नंबर से डिवाइड कर लो आंसर, और यहाँ से यू निकालोगे तो +2 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, दो आंसर आ गए, पहले को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे को, अब फॉर्मूले वेरीफाई कराने हैं, जरा एबीसी बोल दो जरा। ए वेरिएबल जो भी है एक्स है यू है चलेगा, वेरिएबल की पार्ट 2 वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, क्या आ गया 4, वेरिएबल की पावर 1 के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं, वो क्या आ गया 8, कांस्टेंट बिना वेरिएबल वाली टर्म को हम सी कहते हैं, है ही नहीं, वो क्या है, पहला फॉर्मूला बोला अल्फा प्लस बीटा का क्या था, माइनस बी अपॉन है, ठीक से याद करो। आंसर के सम का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाय, तो आंसर वेरीफाई करा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मतलब ध्यान दो देखो क्या है 0, प्लस बीटा का मतलब ध्यान दो क्या है, दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो ब्रैकेट में ले लो माइनस को, ठीक है। अब प्लस माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 0 - 2 क्या होता है -2, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, राइट हैंड साइड सॉल्व करो, क्या है माइनस बी बाय ए, बी का मतलब देखो क्या है वहां पर 8 अपॉन ए का मतलब क्या है 4, 4 टू 8 कट गया, देखो -2 बच गया, जो लेफ्ट है वही राइट है, लेफ्ट इक्वल राइट, पहला फॉर्मूला वेरीफाई। दूसरा फॉर्मूला आंसर की प्रोडक्ट, बोलो बच्चे अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला था, तुमसे पूछा किसने, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी बाय ए के, तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था हमारे पास 0 और बीटा क्या था हमारे पास, और दोनों को क्या कराना है, तो 0 की तो जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करा लो, राइट हैंड साइड सी बाय, सी का मतलब देखो क्या है, ए का मतलब 0 की जिस मर्जी से डिवाइड कर लो, लेफ्ट और राइट फिर से इक्वल है, फॉर्मूला वेरीफाई। कोई दिक्कत है तो बोलो, कर दो फटाफट से, सोच सोच के करना, नकल नहीं लगाना भाई, जहां दिक्कत लगे बोलते रहना। किसी ने छह के छह बांट कर दी है, वो कर दो ना यार, √6 + √6 वाला क्वेश्चन जो कल दिया था, दोबारा लिख दूं, ये लिखा हुआ है √6 + रूट, किसके छह के छह बांट हो गए, दोबारा हाथ खड़े कर दो, कम मत मानना, अपने आप को कम मत मान लेना, बहुत बढ़िया बच्चों आप, जिसके भी छह छह होते जाए, चाहे बहुत अजीब लगे अच्छे से फाइट मार देना, सारे एक्सपेरिमेंट कर लेना भाई कैसे होना चाहिए, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, क्वेश्चन क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मैं सोच रहा मैंने अनोखा दे दिया कुछ, ये अभी फर्स्ट यूटी में आपका स्कूल टीचर पूछ जाएगा ये, और तुम पता कैसे छोड़ के आओगे, सर ये ही नहीं पता किस चैप्टर का क्वेश्चन है, सारे चैप्टर भर भर के आपने करा दिए, तुमने ऐसा तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, और नॉर्मल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, अभी एक लाइन तुमसे बुलवा दूंगा, उसके बाद ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, सारा बैच खा जाएगा इस क्वेश्चन को। स्क्रीन 4th पार्ट चल रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कह दीजिए। पीछे तक किसी भी बच्चे ने हेजिटेट नहीं करना, बोल लो भाई। √6 + √6 + √6 infinite times, जहां जहां दिक्कत आएगी पूछते रहो भाई, सोचते मत रहे, पूछता रहे, मेरे को बोलता रहे। देख इसमें ना मैं यू निकालना है, वेरिएबल निकालना है, तो यू को लेफ्ट रखेंगे, 4 को उधर भगाएंगे, अब 4 और यू के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 4 अगर इधर मल्टीप्लाई आ रहा है तो उधर डिवाइड में जाएगा, 4 यू नहीं 4 लिखो,
यू को लेफ्ट लिख दो। हाँ, अब जीरो की जिस मर्जी से डिवाइड जीरो। ठीक है, पूछ लो, इतना मत सोचो, जहां अटक रहे हो वहीं पूछ लो। और बोलो कोई क्वेश्चन किसी का भी। हाँ, लो एक हिंट दे देता हूँ भैया, जो बच्चा इसको सारे क्वेश्चन कर चुका है सिर्फ वही हाथ लगाएगा। इसकी वैल्यू नहीं पता, हमने एक्स मान लिया है। अब ये हो भी सकता है, बस एक लाइन और बची है, उसके बाद तो सारे ही कर दोगे। कर दिया क्या? 3 -2 नहीं, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी गुड। कहीं से देख दाख के आया कि अपना ही दिमाग चला गया? देखा था। चल, बहुत बड़ी बात है, सच्चा भी है भाई, और मेहनत भी घर से करके आया, ऐसी बात नहीं है। नहीं भी करके आता तो भी क्या हो जाता, सच्चा भी है और एफर्ट भी मारा है। दोनों क्वालिटी है लड़के के अंदर। क्योंकि अपने आप से ये बोलना आसान नहीं था ना। नॉर्मल मतलब बहुत इंटेलिजेंट होता 3 और -2, ये नहीं बोलता +3 आएगा और रूट पॉजिटिव है। वो तो कहीं से जब तक आएगा नहीं तब तक कैसे बोलेगा बच्चा। रोको मत बच्चों, जिनका हो गया अगला पार्ट करो ना, पांचवा। आप अपने तो 6 हुए नहीं है, 2-3 बच्चों ने तो किए हैं। आपने कर दिए 6 के 6? फिफ्थ में डाउट है क्या? t² -5 लिखा है, तो ये फर्स्ट थर्ड टर्म वाली क्वाड्रेटिक है। रूट लगा के स्क्वायर कर लिया, वो कर लिया आपने। a + b a - b फॉर्मूला बना लिया, आंसर आ गया t + √5 और -√5। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो 90+ का बच्चा क्या सोच रहा है, छोटी बात। दोबारा देख, कोई गलती करके बैठा है? बोल भाई। इसका इसका फुल फॉर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व होता है, ठीक है ना। नॉर्मल वो तो पता है ना, फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर बना रहे हैं हम, वो मेथड पता है ना। उस मेथड का क्या नाम है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। उसमें मिडिल टर्म के टुकड़े करते हैं, टुकड़े को कहते हैं स्प्लिट करना। कहीं कहीं घोटाला कर देते हो आप। अफर ठीक है, बस गलतियां देख लेना कहाँ कहाँ गलती की है। सामने देखो, ये लो पूरा ही गया। एक सेकंड के लिए सुन लीजिएगा। आप कई बच्चे ऐसे हैं कि अच्छा एफर्ट मार रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ कर पा रहे हैं, कई पहले से जानते हैं बातें, लेकिन फिर भी आप ना एरर कर देते हो नॉर्मल नॉर्मल से। 2 + 3 जैसे कोई 6 लिख दे, तो ये तो मेरे को थोड़ी पढ़ाना था कि 2 + 3 6 कैसे हुआ। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा -√15 +√15 है, मेरे को थोड़ी सिखाना, तो किसी को भी पता कट जाएगा, काट भी दिया और काट के 1 लिख दिया। 2 - 2 0 होता है, √15 - √15 0 होता है। ये तो सिखाना थोड़ी, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। सुनते रहना भैया। बोलो क्वाड्रेटिक तो है डिग्री 2 वाली इक्वेशन, पॉलिनोमियल सॉरी। ठीक है, लेकिन पहली टर्म पावर 2 वाली है, टी की पावर 1 वाली, बीच वाली टर्म गायब है, वो है ही नहीं। तीसरी बिना टी वाली है, तो कंप्लीट